आताउल्लाह ईसा हेलवी साहब के कितने प्रोग्राम करवाए? उनके कम से कम हमने 16-17 इवेंट तो ऑल टुगेदर हमने करवाए हैं। और 2023 में भी आप उनको जानते 23 में भी काम किया मैंने, जनवरी में हमने उनका टूर किया था। आज तक आताउल्लाह ईसा हेलवी को जानते हैं और राब्ता है? रेगुलर रब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ, और बड़ी शफकत है उनकी हम पे। तो फिर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आताउल्लाह ईसा हेलवी साहब जिंदा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत है। पिछले दिनों फिर खबर आई कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल्कुल खबर आई, और जितनी कॉल्स उनको जाती हैं गालबन उतनी मुझे भी आती हैं, क्योंकि लोगों को पता है हमारी अटैचमेंट का भी। ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं? जिनसे उनका प्यार हो जाए वो फिर वो डिफरेंट होता है। वो शायद किसी और को कोई चीज़ वो देखने को भी ना मिले। आप कह रहे हैं कि वो बड़े कमिटेड आदमी हैं। बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि जिनसे उनको प्यार हो जाए उनको छोड़ते नहीं हैं। नहीं छोड़ते। अगर वो इतने कमिटेड थे तो उन्होंने इमरान खान को क्यों छोड़ा? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। अगर उनको इमरान खान से प्यार हो गया था और प्यारों को नहीं छोड़ते तो फिर उनके साथ क्यों नहीं है? वो तो आई थिंक अब सिचुएशन भी है, कुछ उनके अपनी ज़ाहिर एक एज फैक्टर भी है, उनकी तबीयत का भी होता है थोड़ा बहुत, ज़ाहिर फैमिली कमिटमेंट्स भी होती हैं। क्या एक न्याजी ने दूसरे न्याजी को नहीं छोड़ा? न्याजी ने फ़िलहाल न्याजी को मेरे हमें नहीं छोड़ा। तसल्ली से कह सकते हैं कि आताउल्लाह ईसा हेलवी आज भी इमरान खान को दिलो दिमाग से पसंद करते हैं और सोचते हैं उनके बारे में? देखें जी, वो पसंद करना तो बड़ी दूर की बात है या बड़ी छोटी बात है। वो उनको इश्क करते हैं। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान से मोहब्बत नहीं इश्क करता। हाँ जी, देख लें आप। मैं उनका दीवाना हूँ। तो आताउल्लाह आज भी ऐसे ही कहते हैं? आजकल शायद ये टॉपिक ज़्यादा डिस्कस ना होता हो, लेकिन मैंने अपना इंप्रेशन आपको बताया जो है। आताउल्लाह ईसा हेलवी साहब कहाँ हैं आजकल? आजकल वो फैमिली के साथ हॉलीडेज में। बरतानिया में ही हैं? बरतानिया में ही है। खुशबाश हैं? कहीं और भी वो गए थे, बरतानिया में भी अभी। जी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी सेहत में ज़ाहिर है। कभी ऐसा वक्त आएगा आताउल्लाह ईसा हेलवी फिर इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर एक और गाना गाएंगे? शायद वो गा दें। जितना मैं उनको जानता हूँ उन्होंने तो दे दी गानी। ये काशिफ राना और चाहत फ़तेह अली खान में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि पहले सब कहते थे जी काशिफ भाई, अंकल काशिफ, अंकल राना साहब। अब उनको सारे चाहत फ़तेह अली खान साहब कहते हैं। असल में ये राने और काशिफ हैं? असल में वही हैं। अच्छे इंसान हैं? हाँ जी, अच्छे। किस हद तक प्रमोशन करना चाहते हैं लोगों की बरतानिया के अंदर? क्या गोल है? गोल मेरा यही है, देखें जो चीज़ मिसिंग है वो की जाए, जो आपकी अपनी कैपेसिटी में है वो आप करें, और फैमिली ओरिएंटेड इवेंट्स होने चाहिए। आप तो कल्चर और सकाफत को प्रमोट करना चाहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं आप गैर शरई काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं दीन दुनिया का बैलेंस, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो चापलूसी को ज़्यादा पसंद करते हैं? काफ़ी ज़्यादा है। बाज़ औक़ात तो मेरी पिक्चर यूज़ हो रही होती है कि जी ये देखें, और मैं अक्सर ये बात अलल ऐलान कहता हूँ कि कहते तो हमें लोग प्रमोटर हैं, लेकिन बाज़ आर्टिस्ट के साथ हम काम करके या अच्छा काम करके हम खुद प्रमोट होते हैं। जहाँ आप खुद प्रमोट होते हैं वहाँ पे सोहेल कुरैशी को ट्रेंड सेटर क्यों कहते हैं? ट्रेंड सेटर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर कवाली 25-30 साल पहले होती थी आर्टिस्ट के सर पे, आर्टिस्ट तो गुजर गए, वो लेजेंड तो अल्लाह को प्यारे हो गए, ज़ाहिर है ज़िंदगी का निज़ाम है। अब प्रमोटर की रिक्वायरमेंट थी कि प्रमोटर ने स्टेप अप करना है और उस चीज़ को दोबारा रिवाइव करना है। जहाँ पे गज़ल गाने वाले, कवाल, जो नात ख्वान है, मुख्तलिफ लोगों को आपने बुला लिया, कभी दिल करता है कि सियासतदानों को भी एक टूर करवाया जाए और गट्ठे बैठा दिया जाए पब्लिक के सामने सरेआम और खुलेआम? दिल तो बहुत करता है, लेकिन कुछ चीज़ों में खामोशी आई थिंक बेहतर होती है, तो इसलिए मैं उस पर खामोश ही हूँ, तो ठीक है। यहाँ का ब्रिटिश बॉर्न जो बच्चा है उसकी कितनी दिलचस्पी रह चुकी है इन चीज़ों के साथ? जितना कुछ हमें सोशल मीडिया ने सच्चाई दिखा दी है, जो शायद वैसे तो छुप जाया करती थी पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कि बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी और उनके बच्चे अपने मुल्क से बदज़न हैं। बदज़न है, सिचुएशन से बदज़न है। आप कहाँ से हैं पाकिस्तान से? मैं कहोटा से बिलोंग करता हूँ। कहोटा बड़ी मशहूर जगह है। बिल्कुल, KRL की वजह से। तो मादरी ज़ुबान कौन सी है आपकी? मादरी ज़ुबान पठवारी है साड़ी। पठवारी बोली किन्ने हो? बोली किन्ने? अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू भी बोलते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी भी बोलते हैं? पंजाबी भी बोलते हैं। कैसा लगा ये मुल्क? अच्छा लगा, अच्छों के लिए अच्छा ही है।
इस खातर आए थे कि पढ़ना है, काम करना है, पैसे जमा करने और वापस चले जाना है? पैसे देखें, ज़रूरत ज़िंदगी की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए आप आए वो हासिल होना चाहिए। जो खुद मारूफ और मकबूल नहीं था, जिसको लोग नहीं जानते थे, सोहेल कुरैशी, उसने जो दुनिया के, पाकिस्तान के मारूफ तरीन लोग थे, उनके साथ मिलके क्या से क्या कर दिया, फिर ये कैसे हाथ में आए? असल में आई थिंक मेहनत तो इंसान करता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी नेक नीति और आपके साथ वालिदैन की दुआ। आपने फिर से कवाली को जो है वो प्रमोट करने के लिए एक बड़े अजीज़ मियाँ कवाल के बेटे इमरान अजीज़ को बुलाया। ये नज़ुल कब हुआ? तो मुझे ये था कि कवाली को वापस उसी स्केल पे, उससे आगे जाए तो जाए, लेकिन एटलीस्ट उस स्केल पे वापस तो जाए कवाली। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक रिवाइवल किया। उनको अदायगी पाउंड में करते हैं या रुपीस में करते हैं? डेफिनेटली पाउंड्स में। कभी ऐसे हुआ कि आपने कम पैसे दे दिए? नहीं, कभी ऐसे नहीं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि एक जो इम्प्रेशन बना हुआ है ना, और उस इम्प्रेशन के पीछे हकीकत है कि प्रमोटर किसी के पैसे खा गया, उसने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसने उसको, मुझे इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन आज तक नहीं मिली। किस नस्ल के और किस शुबे के आर्टिस्ट थे जिनको संभालना, मैनेज करना, बात करना, प्रोग्राम में लेके जाना, डील करना मुश्किल था? स्टेज वाले? जिनके साथ डायरेक्टली मैंने काम किया तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और जो इनडायरेक्टली एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ वो स्टेज ड्रामा था। हनी अलबेला और इफ्तिखार ठाकर जैसे लोगों ने कलमे कुरान, माँ बाप की कसमें खा ली, कुरान उठा लिया कि हाँ मुझे पैसे नहीं मिले थे, तो इनके साथ भी आप काम करते हैं? इनके साथ ना मैं तब काम करता था ना मैं अब करता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली वो एक चीज़ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। लेकिन यह है कि उसके साथ साथ बहुत सारी जो बेहूदगियाँ थी वो भी दफना दी थी हमने। ठीक, आपने इस बार पहली दफ़ा बरतानिया में जो नात ख्वान थे, जो मौलवी थे, उनको मौलवियों से आज़ाद करवाया और ख़ुद महफिल नात करवाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे शर्फ हासिल हुआ इस साल कि मैंने बाकी टूर्स के साथ साथ इस दफ़ा मिलाद टूर किया रबीउल अव्वल में। कभी सोचा था कि आपके ज़रिए और आपके तहत जो जिनके आप बड़े फ़ैन हैं, उनके साथ ऐसे सुबह दोपहर शाम बैठ के काम करने पड़ेंगे? नहीं, सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई दफ़ा आपको पता नहीं होता, आपकी किस्मत, दुआएं आपको बहुत दूर लेके जाती हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।